Hello guys, good morning. My name is Vatsal Trivedi. As you know, I am your science expert. So आज के ये हमारे सेशन के अंदर यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आज के ये सेशन के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। आज हम काफी सारे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं ये वीडियो के अंदर, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज की ये टॉपिक के अंदर हमने जितने जितने इलेक्ट्रिसिटी के फैक्टर्स के बारे में हमने अब तक जो कुछ भी जाना है, उसके इक्वेशन के मुताबिक हम अलग अलग एग्जाम्पल हम कंडक्ट करने वाले हैं यहाँ पे। सभी के सभी एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक के इंटरनल एग्जाम्पल के अंदर में से ही मैंने लिए है। आज कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि जो एग्जाम्पल अभी ऑनलाइन सीखने के लिए इजी है वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए। सभी एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिए है क्योंकि वो ऑनलाइन में समझना काफी टफ हो सकता है। सो दैट्स वाई मैंने आज जो इजी एग्जाम्पल है जो आपके लिए समझने में काफी इजी होगा, जिसका लेवल एग्जाम के अंदर है उसका वेटेज होगा ही होगा, बट 2 और 3 मार्क्स के अंदर, बेसिकली 2 मार्क्स के अंदर वो एग्जाम्पल आ सकते हैं, ठीक है। जो बाकी के जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो हम बाद में देखेंगे जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करेंगे। उस टाइम हम बाकी के एग्जाम्पल हम आफ्टर रिविजन सेशन राउंड के अंदर व्हेनेवर वी मीट वी विल स्टार्ट। ओके, सो आज हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करने वाले हैं, देन सम क्वेश्चन आंसर एंड रेफरेंसेस आल्सो। Yes. So let's start. आज का हमारा फर्स्ट जो रहेगा एग्जाम्पल नंबर 12.1 विच आर इन योर टेक्स्ट बुक। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक रहेगी तो आप साथ में रखना। यस, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रोन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पे हमको करंट दे दिया है 0.5 एम्पियर। किसका करंट है? फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब के बीच में जो फिलामेंट आता है विच आर मेड अप ऑफ एलॉयज। ओके, टंगस्टन बेसिकली उसके अंदर यूज होता है। निक्रोम और टंगस्टन वायर्स का यूज होता है एज अ फिलामेंट। यहाँ पे फिलामेंट का हमको कितना करंट पास हो रहा है फिलामेंट के अंदर से इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर से, क्या बताया गया है? 0.5 एम्पियर। एंड फॉर टाइम पीरियड हमको दिया है टी, विच आर स्मॉल टी 10 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे हमको टाइम मिला है इन मिनट्स, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ऑल ओवर सर्किट में से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है उसके बारे में ये हमको यहाँ पे बात करने वाले हैं। हमको क्या फाइंड आउट करना है? क्यू, चार्ज हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मालूम होता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, ठीक है। एज पर स्टार्ट, व्हेनेवर आप एग्जाम के अंदर कभी कभार जब भी आप लिखते हो तो ये आप जरूर पता लगा लेना कि किस तरह से आप लिखना है। हर एक क्वेश्चन को अटेंड करने के साथ उसका आंसर और आप किस तरह से उसको एग्जाम के अंदर प्रेजेंट करते हैं उस पर ही डिपेंड होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कैसे मार्क्स कंडक्ट कर सकते हैं इन योर फाइनल एग्जाम। उसका बेस्ट वे आपकी टेक्स्ट बुक यहाँ पे आप देख सकते हो। एज ए सॉल्यूशन आंसर के अंदर क्या लेगा? फर्स्ट आपको ये लिखना है हमको क्या क्या दिया गया है, ठीक है। वी आर गिवन दैट द करंट ऑफ फिलामेंट इज 0.5 एम्पियर, द टाइम पीरियड स्मॉल टी इज इक्वल टू 10 मिनट्स। ओके, लास्ट देन नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? मेन इक्वेशन, देन उसकी वैल्यू एंड देन कैलकुलेशन। जो आंसर आएगा उसको हम बॉक्स करके हम हाईलाइट कर देंगे। whenever teachers are check your paper, it is show that the students are do very well, its presentation is too good। okay, अभी यहाँ पे आ जाता है फिर से। हमारे पास एक बल्ब है जिसमें से 0.5 एम्पियर करंट पास हो रहा है और कितने टाइम के अंदर? इन 10 मिनट्स। क्या फाइंड आउट करना है? चार्ज, कितना चार्ज ऑल ओवर सर्किट के अंदर से पास हो रहा है। सिंपल बेसिक इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल टू आई टी। हियर I इज इक्वल टू हमको क्या मिला है? 0.5 एम्पियर। हमने लिख दिया 0.5 एम्पियर। बट टाइम क्या है?
10 मिनट्स है तो मिनट्स को हम सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे क्यों बिकॉज मिनट इज अ वेरी हाई यूनिट फॉर अ टाइम। हमको एम्पियर के हिसाब से देखना है तो वहां पे हम सेकंड ही यूज करेंगे। ठीक है, सो एम्पियर पर सेकंड इज इक्वल टू, यहाँ पे एम्पियर मिला इसीलिए हमको सेकंड में ही चाहिए। सो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, 1 minute is equal to 60 second, so 10 minute is equal to how much second, so 10 into 60 is equal to 600 second। ओके, सिंपल है, मैथमेटिक्स का मेथड है। ठीक है, so 0.5 एम्पियर into 600 second that we get by calculation to convert minute to second, so is equal to क्या आएगा, मेन कैलकुलेशन 300 कूलम। here coulomb is a unit of charge। Don't forget to write unit in your answer whenever you write any type of examples, so must be write unit, must unit write, आपको यूनिट लिखना ही लिखना है। यूनिट नहीं लिखेंगे तो एग्जाम के अंदर मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरह की एग्जाम हो सकती है, WRT हो सकती है, रेगुलर टेस्ट हो सकती है, फाइनल एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, बट यूनिट आपको लिखना है। यस, सो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम चलते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12.2 व्हिच आर इन योर टेक्स्ट बुक। हाउ मच वर्क डन इज मूविंग इन अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वॉट। ठीक है, सो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, कितना वर्क हो रहा है। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस का मेन इक्वेशन क्या था वो हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, V is equal to W डिवाइड बाई चार्ज, हाउ कितना वर्क हो रहा है अपॉन दो पॉइंट के बीच में से प्लस टू माइनस A टू B। ठीक है, सो दो पॉइंट के बीच में से कितना टोटल चार्ज पास हो रहा है वो हमको दिखाएगा Q। सो V is equal to W बाई Q, बट हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, चार्ज तो दे गया है, Q is equal to 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया अक्रॉस दी 2 पॉइंट्स, दैट मींस 12 वॉट्स। ओके, तो V इज इक्वल टू 12 वॉट। सो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज है, तो अभी क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू W बाई Q, उसमें से हम W को हम वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो W को सब्जेक्ट बना देंगे। तो W इज इक्वल टू V इंटू Q, हमारे पास दोनों वैल्यू है, V इज इक्वल टू 12 वॉट into Q is equal to 2 coulomb. So here 24 joule, 12 into 2 is equal to 24 joule। ठीक है, so ये हमारी वैल्यू रहेगी वर्क की। तो यहाँ पे जूल क्या दिखाएगा, द यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, यस, फिर से एक बार देख लेते हैं। 2 कूलम चार्ज हमको दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट 12 वॉट। ठीक है, सो फिर क्या करना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच वर्क डन, कितना वर्क हुआ है। सो W इज इक्वल टू V इंटू Q, कैसे आया, टू पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वेशन के ऊपर से आया। इक्वेशन क्या था पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू W बाई Q, W को सब्जेक्ट बनाया, दैट्स वाई W इज इक्वल टू V इंटू Q। V और Q के वैल्यू 12 और 2 हमने हमारे पास है, हमने यहाँ पे रख दी। सो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 जूल, राइट। Yes. Now in next example, यहाँ पे हमको कुछ दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। सो फर्स्ट हम एक्चुअल क्या पूछा गया वो देखते। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वॉट 220 वोट हमको करंट दिया गया है, कितना पास हो रहा है इन इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर 220 वोट। ठीक है, सो यहाँ पे करंट नहीं है, वो हमको क्या दिखा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है वोल्टेज में, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है। बट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओहम, यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस मिल गया है। ठीक है, सो फाइंड आउट क्या करना है, करंट कितना पास हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो उस पर से हमको क्या फाइंड करना है, I फाइंड करना है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, अभी यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर आप देख लो,
कि यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास दिखाई गई है। सॉल्यूशन नंबर ए, वी आर गिवन वोल्टेज 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, आर की वैल्यू हमारे पास है 102,000 ओम, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12.6, जो आपकी टेक्स्ट बुक आपके पास है तो उसके अंदर 12.6 के हिसाब से हमारे पास कुछ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ को यही याद रखना है, इक्वेशन कौन सा नहीं, ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, ये हमको मालूम है। सो V इज इक्वल टू आई आर, हमारे पास V की वैल्यू और R की वैल्यू, I हमको फाइंड आउट करना है। सो दैट्स व्हाई I इज इक्वल टू V बाई R। सो V की वैल्यू क्या रहेगी 220 वोल्ट डिवाइड बाय R की वैल्यू 200 ओम, ठीक है। सो उस दोनों को हम डिवीजन करेंगे, क्या होगा, क्या मिलेगा 0.18 एम्पियर हमको मिलेगा। So 0.18 ampere is the answer of question number A in example number 12.13. Okay. Now next one, B क्या दिखा रहा है, अभी हम B की क्या है तो हम वहां पे सॉल्यूशन के ऊपर हम देखते हैं B के अंदर how much current will an electric heater coil draw from a 220 watt। अभी कौन सी किसकी बात हो रही है, हीटर के अंदर जो कोयल होती है उसकी बात हो रही है। तो कोयल में से कितना वोल्टेज पास हो रहा है 220 वोल्ट। क्या फाइंड आउट करना है, यही यहाँ पे भी हमको क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड करना है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर coil drawn from a 220 watt source if the resistance of heater coil is 100। सेम इट इज V इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, V की वैल्यू 220, आर की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, क्या मिली है 100 ओम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर। सो V की वैल्यू क्या मिलेगी 220 वॉट्स डिवाइड बाई 100 ओम विच आर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो क्या आएगा 2.2 एम्पियर, ठीक है। सो कितना करंट पास होगा, जब कोई हीटर के अंदर 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 100 रेजिस्टेंस पास होगा तब उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको, करंट की वैल्यू 2.2। सेम इट इज इन अ बल्ब फिलामेंट 220 वोल्ट पास हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना पास हो रहा है 1200, ठीक है। तो तब करंट की वैल्यू कितनी रहेगी 0.1 एम्पियर। सो इसके मुताबिक आप वैल्यू चेंज हो सकती है एग्जाम के अंदर, बट मेथड तो यही रहने वाली है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर एंड मैक्सिमम आप ट्राई करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे एग्जाम्पल काउंट करने की करना एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। यस, फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल 12.4 in your textbook, the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 watt. So here we have 60 watt potential difference are given when it draws the current 4 ampere from the source। तो कोई सोर्स है उसमें से कितना करंट पास हो रहा होगा 4 एम्पियर करंट। तो करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू 4 एम्पियर हमारे पास हमको मिली है, ठीक है। अभी आगे क्या करना है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ if the potential difference is increased to 120 watt। सो क्या बोला कि करंट कितना पास होगा, और दूसरा क्या, यहाँ पे दो बात बताइए। फर्स्ट, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हमारे पास जो दो वैल्यू रहेगी उसके मुताबिक हम पहले रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, बाद में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट की जगह से 120 वोल्ट हो जाएगा तो तब करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है। तो वो हमको देखना है। सो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 60 वोल्ट एंड करंट हमको 4 एम्पियर मिला है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आई, ये तो हमको मालूम है, पिछले एग्जाम्पल के अंदर हमने किया था। सो V की वैल्यू 60 डिवाइड बाई 4 करंट की वैल्यू, इट मीन्स 15 4 60, दैट मीन्स 15 ओम हमको यहाँ पे मिल गया है। सो 15 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई है,
अभी क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अब बढ़ गई है तो हमको करंट फाइंड करना है, तो V is equal to IR. So when the potential difference are increased to 120 volt, the current is given by क्या मिलेगा, I is equal to V by R. According to Ohm's law, V is equal to IR. So I को यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट बनाए तो V by R हो जाता है. V की वैल्यू क्या मिलेगी, 120 वॉट हमने इंक्रीज कर दिए. देखिए लास्ट में एग्जाम्पल की जो वैल्यू दी गई उसके लास्ट में देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू द 120 वोल्ट. ओके, तो करंट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. तो 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रह गया, डिवाइड बाय 15. हमने जो रेजिस्टेंस फाइंड किया था बाय यूज ऑफ फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, 60 डिवाइड बाय 4. ओके, सो हमको रेजिस्टेंस 15 ओम मिला है. तो 15 ओम हमने लिख दिया इन डिवीजन. तो 120 डिवाइड बाय 15 हम करेंगे तो 8 आंसर आएगा, विच आर रिप्रेजेंटेड करंट. सो करंट का यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर. सो 8 एम्पियर करंट थ्रू द हीटर. ओके, सो द करंट थ्रू द हीटर बिकम्स 8 एम्पियर व्हेन, जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 टू 120 वोल्ट जितना इंक्रीज कर दिया है तब की बात कर रहे हैं. ठीक है, यस. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहा है. ये हमारा रेजिस्टिविटी का एग्जांपल है. अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग अ लेंथ ऑफ L and area across the cross section A has been resistance of 4 ohm. ठीक है, सो R is equal to, हमको रेजिस्टेंस मिल गया है एक वायर का, उसकी लेंथ और एरिया दोनों के मुताबिक उसका रेजिस्टेंस हमको 4 ओम दिया गया है. ठीक है, सो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे कि कोई एक रेजिस्टेंस हमारे पास है, वायर ऑफ गिवन मटेरियल, हम उसको R1 बोल देते हैं, इज इक्वल टू रो अपॉन 1 बाई ए. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ओके, रेजिस्टिविटी के अंदर हमने देखा था. सो R1 इज इक्वल टू रो L बाय ए. ठीक है, तो लेंथ उसके प्रोपोर्शनली रहेगी और एरिया उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा. सो फर्स्ट हमारे पास रेजिस्टिविटी मिल गई है, R1 इज इक्वल टू रो 1 अपॉन रो L बाय ए इज इक्वल टू 4 ओम, जो हमको वैल्यू एग्जाम्पल की वैल्यू के अंदर मुझको दी गई है. What will be resistance of the another wire of same material having length of L by 2 and area of cross section is 2A. यहाँ पे हमको लेंथ की वैल्यू फर्स्ट वायर के अंदर L दी गई थी, सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको क्या दिया गया था, A दिया गया था, और उसका रेजिस्टेंस हमको मिला था 4 ओम. ठीक है, बट इन सेकेंड वायर सेम मटेरियल का है, जो फर्स्ट वायर जिस मटेरियल का है बट सेम मटेरियल का सेकंड वायर है, बट यहाँ पे उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर कुछ चेंजेस दिया गया है. अगर उसकी लेंथ मैंने L बाई 2 कर दी और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A जितना कर दिया, तो कितना रेजिस्टेंस पास होगा. ठीक है, फिर से बता रहा हूं, पहले हमको क्या दिया गया, कोई एक वायर दिया है, कोई मटेरियल का कोई एक वायर दिया है जिसकी लेंथ L जितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A जितना है, सो और उसका रेजिस्टेंस उसमें से 4 ओम जितना पास हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी इक्वेशन, R1 इज इक्वल टू रो L बाई A. उसका हमको L जितनी लेंथ है डिवाइड बाई A, दैट मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना हमको एरिया दिया है विच आर कैपिटल A इज इक्वल टू कितना रेजिस्टेंस उसका है, 4 ओम. बट सेम मटेरियल का दूसरे वायर पे उसकी लेंथ कितनी है, हमने चेंज की है, L बाई 2 हमको दी गई है, और उसका एरिया है वो डबल कर दिया है, 2A जितना दिया है, तो उसमें से कितना रेजिस्टेंस पास हो रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है. सो R2 हमको क्या बताता है, देख रहे हैं यहाँ पे. सो R2 इज इक्वल टू रो L बाई 2, हमने क्या, सेकेंड वायर उसकी लेंथ कितनी है, L बाई 2 जितनी है, डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट्स व्हाई इन डिवीजन A दिखा रहा है. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 2
2a जितना है, so 2a which are represented area of cross section of second wire, ठीक है, so is equal to, हम उसको सोल्व करेंगे तो L/4 रो इंटू L/a हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो R2 इज इक्वल टू 1/4, हम उसको सोल्व करेंगे तो 1/4 इंटू R1 हमको मिलेगा। दोनों R1 और R2 को हम कंबाइन करते हैं तो बाद में R1 की जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो हमको 4 दी गई है, रो L/A, जो R2 इज इक्वल टू रो L/2 डिवाइड बाई A इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, वो कोई किसकी वैल्यू है, फर्स्ट R1 और R2 को हम इक्वली हम लिख देंगे, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक दूसरे के अंदर, फिर हमको जो वैल्यू मिलेगी वो R1 की वैल्यू हमारे पास 4 ओम हमको मिली है, सो 4 इंटू 4 यहाँ पे कट आउट हो जाएंगे, सो हमको मिलेगी 1 ओम, विच आर रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, जो सेकंड वायर है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम मिलेगा, ठीक है। फिर से बता देता हूं कि एक वायर जिसका लेंथ स्मॉल एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है, और उसमें से कितना रेजिस्टेंस पास हो रहा है, 4 ओम जितना पास हो रहा है, ये आप समझ लो पहले। सो R1 को हम क्या, R1 वायर का, सपोज R1 इज अ वायर नंबर 1, सो उसका इक्वेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी, R1 इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फर्स्ट वायर की लेंथ कितनी है, स्मॉल है, हमने लिख दी। फर्स्ट वायर का एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल है, वो भी हमने लिख दिया इन इक्वेशन नंबर 1, देख सकते हैं आप। उसमें से कितना रेजिस्टेंस पास हो रहा है, 4 ओम। सो R की वैल्यू R1 इज इक्वल टू 4 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या सेकंड वायर की बात कर लेते हैं। सेकेंड वायर के अंदर हमको सेम मटेरियल बट उसकी लेंथ को कितनी दी है, स्मॉल एल बाई 2, और उसका क्रॉस सेक्शन क्या मिला है, 2 एम्पियर, ठीक है। सो यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देखते हैं तो R2 दैट मीन्स वायर 2 की बात कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी इक्वेशन रो इज इक्वल टू क्या आएगा, लेंथ कितनी है L/2 हमने लिख दी, डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है सेकंड वायर का, 2a जितना दिया है, तो वो भी हमने लिख दिया। अभी क्या करना है, 2 कैंसल होता है कि नहीं होता है, वो आप देखना। अभी यहाँ पे देखो, फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4 उसको हम सोल्व करेंगे इंटू रो 1/a, सॉरी L/a, सो 1/4 इंटू L/L इज इक्वल टू 4 ओम हमारे पास है, रो इंटू L/L इज इक्वल टू 4 ओम, विच आर शोन इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सो R2 इज इक्वल टू 1 ओम, ये हम आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4 कट हो जाएंगे। सो R1 की वैल्यू हमारे पास थी 4 ओम, जो हमको दिया है इन मेन वैल्यू के अंदर, ठीक है, यस। नेक्स्ट example number 12.5. An electric bulb is connected to a 220 watt generator. एक इलेक्ट्रिक बल्ब 220 watt पोटेंशियल डिफरेंस जितने जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। द करंट इज 0.50 एम्पियर, उसमें से 0.50 जितना करंट, एम्पियर जितना करंट पास हो रहा है। सो व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, यहाँ पे हमको पावर फाइंड आउट करना है, विच आर लास्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट, कि पावर वाला हमने देखा था, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, V इंटू I, ठीक है। वेरी इजी एग्जांपल है, हमारे पास उसकी वैल्यू तो है ही। सो क्या है वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की, 220 वोल्ट इनटू करंट की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 0.50 एम्पियर, ठीक है, तो हमने दोनों लिख दी। सो अभी उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 110 जूल पर सेकंड, ठीक है, ये भी यूनिट रहेगा। अदरवाइज जूल पर सेकंड को हम वॉट में भी हम
मेजर कर सकते हैं। सो पावर का यूनिट क्या है? वॉट, WATT, अदरवाइज कैपिटल W हम लिख सकते हैं। सो P इज इक्वल टू 110 watt. Okay. So now in the next for you there is a question answer. सो आज की ये वीडियो के अंदर हमने जितने भी एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए, सो कैलकुलेट ऑल एग्जाम्पल विच आर सॉल्व इन दिस वीडियो। सो आप सभी को ये एग्जाम्पल अपनी बुक के अंदर कैलकुलेट करने हैं और उसके रिलेटेड जो कुछ भी एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में रहेंगे वो सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज जो आज के वीडियो के अंदर जो दिया गया है वो सभी एग्जाम्पल आपको कैलकुलेट करने हैं, एज अ होमवर्क ले लो और एज अ असाइनमेंट ले लो, ठीक है। यस और आज की जो रेफरेंस है जो आपकी गुजरात साइंस बोर्ड की प्योर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर से ही मैंने लिया है और सभी पूरा का पूरा यूनिट उसके अंदर से लिया है। रिमेंबर जो एग्जांपल बाकी है वो हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करेंगे उसके दौरान ही हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अदरवाइज बिकॉज ये जो एग्जांपल अभी हमने देखे वो समझने में कैलकुलेट करने में बहुत इजी है, इसीलिए मैं ऑनलाइन आपके साथ ये शेयर करता हूँ। अदरवाइज जो एग्जांपल हमको नहीं लिए गए अभी तो वो सारे एग्जांपल हम बाद में हम फिर से whenever we meet we will continue these example which are not used in these videos. Okay, so thank you so